भारत में पोलिंग का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल। बीजेपी और इत्तेहादियों का पलड़ा भारी। मुख्तलिफ रियासतों में बीजेपी को अक्सरियत मिल गई। 353 से लेकर 392 तक, और INDA जो कांग्रेस है वो उसमें लेके जाएगी 118 से 161 तक। एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि NDA की विक्ट्री नजर आ रही है। NDA इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। इलेक्शन मुहिम में मोदी ने हर बार की तरह इस मर्तबा भी पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत की गलीज सियासत खेली। ये तमाम हरबे आजमाकर मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नजर आ रही है, लेकिन भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको बताया, एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है। अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। भारत में लोकसभा के इंतखाबात का जो आखिरी मरहला था वो आज मुकम्मल हो चुका है। 4 जून को इंतखाबात के नताइज सामने आएंगे, लेकिन जो एग्जिट पोल का नतीजा है अब वो सामने आ रहा है। गैर 543 जो लोकसभा की नशिस्तें हैं उसमें से 220 नशिस्तों पे इस वक्त बीजेपी को बढ़तरी हासिल है, और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है। यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। अच्छा, एग्जिट पोल जो है वो मैंने पहले भी कहा कि बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होते, क्योंकि तमाम जो मीडिया है इंडिया का वो मुख्तलिफ नंबर्स दिखा रहा है। यानी कोई बता रहा है 300 इतने, तो कोई 300 इतने, मतलब वो ये 200, लेकिन एक्यूरेट नंबर्स ना भी हो, लेकिन वो नंबर्स जो बड़े मीडिया ग्रुप्स हैं वो उनके नंबर्स करीब करीब जरूर होते हैं। यही है हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। ये नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गई है, साथ ही लगभग सभी एग्जिट पोल भी आ गए हैं। अब भारत की चुनाव प्रक्रिया और एग्जिट पोल पर पाकिस्तान का रिएक्शन सामने आया है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने कहा कि एग्जिट पोल से ये क्लियर हो गया है कि एक बार फिर बीजेपी की सरकार बन रही है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की डेमोक्रेसी सबसे ऊपर है। कमर चीमा ने कहा कि चुनाव समाप्त होने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इंडियन इलेक्शन कमीशन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीय चुनाव आयोग ने इतने बड़े चुनौती कार्यक्रम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाया है। इसके अलावा चीमा ने कहा कि लगभग सभी एग्जिट पोल आ गए हैं। इतना तो साफ हो गया है कि भारत में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 360 से ऊपर सीटें मिल रही है। ऐसे में नरेंद्र मोदी एक बार फिर भारत में आ गए हैं। भारतीय नेताओं और पार्टियों की तारीफ करते हुए कहा कि भारत में एक बात बहुत अच्छी है कि चुनाव हारने के बाद कोई भी पार्टी टाटा टूटू नहीं करती है, जिस तरह से पाकिस्तान में होता है। और पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में तो चुनाव होने से पहले ही पता होता है कि इलेक्शन कमीशन क्या करने वाला है। पाकिस्तान में चुनाव के दौरान जमहूरियत हिचकोले खाती रहती है। ऐसे में हम तो ये कह भी नहीं सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ही वहाँ के प्रधानमंत्री किसी को बनाना है और सब पाकिस्तानी आर्मी ही करती है। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के हिसाब से जितनी सीटें NDA को मिल रही है उसके हिसाब से बीजेपी को किसी भी पार्टी से मदद की जरूरत नहीं है। बीजेपी जो चाहे वो कर सकती है। अब भारत की एग्जिट पोल को देख पाकिस्तानी मीडिया या पाकिस्तानी सरकार में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। मोदी की होगी हैट्रिक या कांग्रेस करेगी हिंदुस्तान पर अगले 5 साल हुक्मरानी। इंडियन लोकसभा यानी ऐवान ज़ेरी के 7 मराहिल पर मुश्तमिल तवील इलेक्शंस का 7वां और आखिरी मरहला मुकम्मल होने के बाद वोटर्स की राय पर मुश्तमिल एग्जिट पोल आना शुरू हो गए हैं, जो मोदी की तीसरी मरतबा वजीर आजम की कुर्सी पर वापसी के इशारे दे रहे हैं। इंडिया में हुकूमत बनाने के लिए किसी भी जमात को लोकसभा की कम अज कम 272 नशिस्तें दरकार होती हैं। इंडियन न्यूज चैनल NDTV के मुताबिक 6 एग्जिट पोल्स बीजेपी की सरबराही में हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लोकसभा की 350 से 400 तक नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। इन्हीं एग्जिट पोल्स ने रियासत कर्नाटका, महाराष्ट्र और केरला में जीत की भी पेशगोई की है। रॉयटर्स के मुताबिक 2 एग्जिट पोल्स की समरी हुक्मरान इत्तेहाद नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को 350 से ज्यादा नशिस्तें मिलने का इशारा दे रही हैं। दूसरी तरफ यही एग्जिट पोल्स कांग्रेस की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया को 120 के आसपास नशिस्तें मिलने की पेशगोई कर रहे हैं। यहाँ ये बात वाज़ेह है कि ये सिर्फ एग्जिट पोल्स हैं और लोकसभा इंतखाबात के हतमी नताइज 4 जून को इंडिया का इलेक्शन कमीशन जारी करेगा।
2019 के इलेक्शंस में बीजेपी ने 303 नशिस्तें हासिल की थीं, जो एनडीए इत्तेहाद की बदौलत 353 तक पहुंच गई थी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने गुज़िश्ता इलेक्शंस में 52 नशिस्तें जीती थी, जो यूपीए इत्तेहाद को मिलाकर 91 तक पहुंची थी। यहाँ दिलचस्प और हैरानकुन हकीकत यह है कि 2019 इलेक्शंस के हतमी नताइज भी एग्जिट पोल्स में की गई पेशगोइयों के मुताबिक ही आए थे। अगर इस मरतबा भी एग्जिट पोल्स की पेशगोइयां दुरुस्त साबित होती हैं तो नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के बाद मुसलसल तीसरी मरतबा वजीर आजम बनने वाले दूसरे वजीर आजम बन जाएंगे। इस मुमकिन जीत के लिए मोदी ने अपने रुकावट को हर नाजायज हथकंडे से दूर किया है। इलेक्शन से पहले ही मोदी हुकूमत ने ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स मुबैना टैक्स चोरी की तहकीकात का बहाना बनाकर मुंजमद कर दिया, जिससे ऑपोजिशन को इलेक्शन मुहिम में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। आम आदमी पार्टी समेत दीगर सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मोदी हुकूमत ने इलेक्शन से पहले मुख्तलिफ तहकीकात शुरू करके केस बनाए और उन्हें जेल में डाल दिया। इलेक्शन मुहिम में मोदी ने हर बार की तरह इस मरतबा भी पाकिस्तान दुश्मनी और मुसलमानों से नफरत की गलीज सियासत खेली। ये तमाम हरबे आजमा कर मोदी की इक़्तिदार की हैट्रिक तो वाज़े नजर आ रही है, लेकिन साथ ही ये फतह वाज़े कर रही है कि हिंदुस्तान में नफरत, इंतहा पसंदी और इस्लाम दुश्मनी की सियासत फिर से जीत गई है। सुनने में ये आ रहा है कि अभी तक के जो एग्जिट पोल्स हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, उनकी पार्टी जो एनडीए है और उनका जो अलायंस है, वो तकरीबन 360, 61, 65 डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट बातें की हैं, लेकिन 360 प्लस सीटें वो लेके बैठे हुए हैं। अब एक चीज तो बड़ी क्लियर होगी कि एनडीए की विक्ट्री नजर आ रही है। एनडीए इज ऑल क्लियर कि वो जीत रहा है। और जबकि जो एग्जिट पोल्स हैं, जिसको अगर आप देखें, एग्जिट पोल्स ऑलमोस्ट उनका रिजल्ट जो बताया जाता है वो ठीक होता है। कहा जाता है कि 90% वो ठीक ही होते हैं। सो बहरहाल एक चीज तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर, इंडिया इज द ओनली कंट्री वन विच इज फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टां टां टू टू नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। सो इंडियन डेमोक्रेसी और इंडियन इलेक्शंस में ये चीजें जो है इंडिया को चाहती हैं, उनको ये है। और हमारे पास ये है कि थोड़ा सा जमहूरियत हचकोले खाती रहती है, जमहूरियत ऊपर नीचे रहती है। तो हम तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये किसी को कह भी नहीं सकते कि आप खींचो, मतलब इस पर बात भी नहीं कर सकते। अब सुनने में आ रहा है कि जो 543 सीट्स में लोग डिफरेंट बातें कर रहे हैं। एनडीए की 361 से 401, इंडिया अलायंस की 131 से 166, जो भी है ये जो 361 से 401 है ना, इंडिया अलायंस को, एनडीए को किसी की जरूरत ही नहीं है। एनडीए डजंट नीड एनीवन। वो जिसे वो कहेंगे ना, उनको कुछ जरूरत नहीं है किसी की। वो अकेले ही सिंगल हैंडेडली कॉन्स्टिट्यूशन भी बदलना चाहे तो बदल सकते हैं, वो जो मर्जी करना चाहें एनडीए कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और क्योंकि तमाम जो एग्जिट पोल्स हैं वो एक ही बात कर रहे हैं, भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। मैंने आज भी आपको पता है एक डिस्कशन में ये बात की थी आपको कि इंडिया के अंदर लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है। अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। सो ये चीजें जो हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब आपको लीडरशिप लेवल पे एक ऐसा बंदा मिल जाए। मैंने आपको कहा था कि आज अगर नरेंद्र मोदी बीजेपी छोड़ भी देना और एक नई पार्टी भी बना दे तो लोग उधर चले जाएंगे, वो बीजेपी को रिलेवेंट करेंगे। उन्होंने अपना कद काठ इतना ऊंचा कर लिया। लेकिन आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।